गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम नॉन मेटल्स और धातु में अगला टॉपिक जो है हमारा नाइट्रोजन पढ़ेंगे। पहले हमने हाइड्रोजन का डिटेल में पढ़ लिया था और आज हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन क्या होता है और क्या यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्योंकि जो है नाइट्रोजन नॉन मेटल्स है और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 78% उपस्थित होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है एटॉमिक नंबर वो 7 होती है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,5, मतलब कि पहले जो सेल होते हैं उसमें 2 और जो आउटर सेल होता है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सामान्य ताप और दाब पर जो है नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में पाया जाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें इसे समूह 15 में रखा गया है और ये समूह 15 का प्रथम सदस्य है, इसलिए समूह 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके बारे में एक सामान्य सा चर्चा है। इसकी खोज जो है ब्रिटिश रसायनज्ञ ब्लैक ने किया था, लेकिन उन्होंने इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाई थी। तो उनके गुणों की व्याख्या उन्हीं के जो शिष्य थे डेनियल रदरफोर्ड, उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का ये इंट्रोडक्शन है, इसका प्रस्तावना है कि कैसे इसकी खोज हुई और कैसे हुआ। अब इसके बारे में आगे और देख लेते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के एक्वस सॉल्यूशन को हीट करके प्राप्त किया जाता है। इसका अगर हम रासायनिक समीकरण देखें, केमिकल जो है इसका फॉर्मूला, तो NH4Cl एक्वस फॉर्म में, यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। और जब दोनों को हीट करेंगे, उष्मा देंगे यानी कि हीट करेंगे, तो हमें एक सॉल्ट का एक्वस फॉर्म प्राप्त होगा, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड का एक्वस फॉर्म, और साथ में वाटर और साथ में N2 गैस प्राप्त होगा, जो कि हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर। तो यह है प्रयोगशाला विधि। इसके लिए आवश्यक रिक्वायर्ड मटेरियल देख लेते हैं। सबसे पहला हमको इसमें ज़रूरत है गोल पेंजे वाले फ्लास्क 250 ml की, यानी कि राउंड बॉटल फ्लास्क 250 ml। फिर हमको लगेगा निकास नली, डिलीवरी ट्यूब। तीसरा है ट्रफ। चौथा है गैस जार। गैस जार की जगह हम टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हैं। अगला है टेस्ट ट्यूब। फिर है तार की जाली, और अगला है स्पिरिट लैम्प, और फिर स्टैंड इत्यादि हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगा। अब इसके आगे देखते हैं आवश्यक रसायन, रिक्वायर्ड जो है केमिकल क्या क्या लगेगा। अमोनियम क्लोराइड 25 ग्राम और दूसरा सोडियम नाइट्राइट 25 ग्राम। इन दोनों मटेरियल की हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड है, उस स्टैंड से कसा हुआ राउंड बॉटल फ्लास्क है, और उसमें ऊपर से डिलीवरी ट्यूब को लगाया गया है, और नीचे स्पिरिट लैम्प है जिसमें गर्म हो रहा है, और राउंड बॉटल फ्लास्क के नीचे में एक तार की जाली है। क्योंकि ये जो है कांच का होता है राउंड बॉटल फ्लास्क, तो डायरेक्ट गर्म करने से ये फूटने का डर रहता है, इसलिए इसमें तार की जाली लगा दी जाती है। अब इस राउंड बॉटल फ्लास्क में 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइड लिया गया है, और इसको पानी में मिक्स किया गया है राउंड बॉटल फ्लास्क में। और जब इसको गर्म किया जाता है तो ऊपर जो निकास नली है उसके माध्यम से गैसें निकलती है। अब एक साइड में ट्रफ में पानी है, और उसमें ऊपर से गैस जार या टेस्ट ट्यूब को उल्टा रख दिया जाता है, जिससे कि जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड का विलयन गर्म होता है तो उसमें की जो गैस है वो निकलती है और निकास नली के माध्यम से ट्रक में जाती है, जिससे वहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ से कोई गैस निकल रही है, जो कि नाइट्रोजन गैस है। ये नाइट्रोजन गैस जलने में सहायक नहीं होती है,
तो इस प्रकार से हमको नाइट्रोजन गैस लैब में या प्रयोगशाला में प्राप्त होती है, जिसको कि गैस जार के अधोविस्थापन के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। अब आगे हम इसका और देखेंगे। अभी हम नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है। नाइट्रोजन अत्यधिक उच्च ताप 2000 केल्विन पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। N2 नाइट्रोजन जो कि गैसीय फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन ये भी गैसीय फॉर्म में है। इन दोनों के साथ में जब इन दोनों का रिएक्शन होता है 2000 केल्विन तापमान पर, टेम्परेचर पर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैसीय स्टेट में हमको प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं सेकेंड रिएक्शन, धातुओं से अभिक्रिया, मेटल से रिएक्शन। नाइट्रोजन उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया करके धातु नाइट्राइड बनाती है। जब नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर मेटल से रिएक्शन करता है तो धातु नाइट्राइड बनता है। इसका केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिथियम जो कि एक मेटल है, लिथियम के साथ जब नाइट्रोजन उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो लिथियम नाइट्राइड Li3n बनाता है, जो कि एक मेटल नाइट्राइड है। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन करता है। तीसरा हम देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। हाई टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आयरन उत्प्रेरक Fe और MO मॉलिब्लेडिनम उत्साहक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। उसका जो है केमिकल इक्वेशन हम देख लेते हैं। N2 जो कि गैसीय स्टेट में है नाइट्रोजन, प्लस 3H2 हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में है। यह जब 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस पर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करता है, गर्म होता है, तो NH3 अमोनिया गैस निकलती है इससे। यह जो इक्वेशन है, यह जो रिएक्शन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे हैबर विधि भी कहते हैं, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, जो कि आगे सीनियर्स क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो गर्म कर रहे हैं तो एरो दोनों तरफ है। इसका मतलब है कि यह रिएक्शन अमोनिया बनाता है और अमोनिया से पुनः फिर से वो N2 और H2 में टूट जाता है। इसे उत्क्रमणीय भी क्रिया कहते हैं, इसलिए इसका ऐसा साइन बना हुआ है। साम्यावस्था प्रदर्शित करता है, ये इक्विलिब्रियम प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या आगे जो है सीनियर्स क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन है वह रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक मतलब कि वो होता है जो रिएक्शन की दर को बढ़ाता है या घटाता है, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। नाइट्रोजन के उपयोग देख लेते हैं। यूजेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है। फर्स्ट है अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, मतलब कि जब हम अमोनिया बनाते हैं और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं उसके प्रोडक्शन में इसका नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। सेकंड है उर्वरक के निर्माण में, और थर्ड है द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका जो लिक्विड फॉर्म है नाइट्रोजन का उसका यूज़ किया जाता है। उर्वरक जैसे कि हम बोलते हैं यूरिया, तो यूरिया वगैरह बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। अगला है डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों, जैसे कि पैकिंग वाला जो फूड मटेरियल आता है या जैसे चिप्स के पैकेट्स आते हैं, तो इन सब में उसके एटमॉस्फेयर को अक्रिय करने के लिए, अक्रिय वातावरण बनाने में इसका यूज़ होता है। जैसे पैकेट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो गैस वगैरह रहता है तो नाइट्रोजन गैस उसमें डाला जाता है ताकि एटमॉस्फेयर का उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो जो एटमॉस्फेयर है उसको अक्रिय करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है। बच्चों आइए अब हम नाइट्रोजन के बारे में कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं।
कि नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन को और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। नाइट्रोजन गैस कहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ती है इसकी? मनुष्य और जानवर दोनों को ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कि वो एटमॉस्फेयर से ग्रहण करते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होता है, क्या इसकी हमको आवश्यकता होती है या इसे हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो उसको जानने से पहले हम नाइट्रोजन गैस का एक थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र N है। यह गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। इस गैस की खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। तो इस नाइट्रोजन गैस को पहले एजोट के नाम से जाना जाता था प्रारंभिक में, लेकिन बाद में इसका नाम नाइट्रोजन पड़ा। प्रारंभिक में इसे एजोट नाम से जाना जाता था। नाइट्रोजन के फायदे क्या क्या हैं? हमारे शरीर में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं आता, ये आता है सब्जियां, फल या मांस वगैरह से। इससे हमको ये अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करता है और इस शरीर में ये प्रवेश करने के साथ में प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन बनाता है। यहाँ तक कि जो हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA, उसका निर्माण भी इसी के द्वारा होता है। मनुष्य को जो पाचन क्रिया होती है मनुष्य की, अच्छी तरह से पाचन होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता इसको पड़ती है। तो इस प्रकार से मनुष्य, जानवर या पशु पक्षी, पेड़ पौधे जितने भी हैं, मतलब हमको प्राप्त होता है वो पेड़ पौधों से ही नाइट्रोजन प्राप्त होता है। और जो पौधे होते हैं वो लोग नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं मिट्टियों से। मनुष्य को 50 किलो यदि उसका वजन है तो प्रतिदिन उसको 5.25 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हर 1 किलो के पीछे 105 मिलीग्राम। अगर आपको आपके वजन के अनुसार जानना है कि नाइट्रोजन क्या है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले तो हम देखते हैं आइसक्रीम बनाने में नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है। विद्युत बल्बों में, ट्यूबलाइट्स में नाइट्रोजन का यूज़ होता है और एरोप्लेन्स की टायर में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे कि जो टायर है वो पंचर ना हो, जिससे कि वज़न बना रहे उसका। और हम अपने पर्सनल गाड़ियों में भी नाइट्रोजन गैस डलवाते हैं कि ताकि जिससे गैस चक्के जो है उसके पंचर ना हो। तो इस प्रकार से इसके यूज़ होते हैं। ये सामान्य तो 10 रुपये में भर जाता है, लेकिन ये 100 से 150 में भर आता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के उपयोग हैं। तो इस प्रकार हमने नाइट्रोजन का यूज़, नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है लैब में, इस सब के बारे में अध्ययन किया। तो इस तरह से इस टॉपिक में हमने नाइट्रोजन के इंट्रोडक्शन, उसको लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसके यूजेस, उसके केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह पढ़ा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। नाइट्रोजन टॉपिक का अच्छे से समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।